बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सदगुरु सच्चे नाम रूपी अमृत का सरोवर है। जो भाग्यशाली जीव इस सरोवर में स्नान करते हैं उनकी जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल उतर जाती है। सदगुरु ही एक ऐसा सच्चा तीर्थ है जिसमें स्नान करने से मन की अनेक मलिनताएं साफ हो जाती हैं। सदगुरु के लिए हम सब निर्दोष रूह हैं। सदगुरु की नज़र में हम सब सुंदर हैं। श्री गुरु महाराज जी के नूर भरे सभी जीव एक बराबर है। हम सभी उनके प्यारे हैं। सदगुरु की मौजूदगी हमें उनकी आँखों में अपनी झलक दिखाई देती है और हमारे अंदर वह भूख जागृत हो जाती है, जिसके कारण हम सदगुरु की ओर खींचे चले आते हैं। परमात्मा में प्रेम, परमात्मा की बंदगी और परमात्मा से मिलाप और भक्ति में कामयाबी सदगुरु की रहमत से ही प्राप्त होती है। गुरुमुखो, अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिमरन भजन रूपी मेहनत नहीं करते हैं और अगर इस बात का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता तो फिर समझो कि हम भारी मुसीबत में हैं। सुख के वक्त बेटे बेटियां, स्त्री, यार, दोस्त और दूसरे रिश्तेदार सभी आ जाते हैं, और लेकिन जब मौत आती है तो कोई पास नहीं आता। उस वक्त कौन आता है गुरुमुखो? सदगुरु और कोई नहीं। इसलिए हमें नाम जपना चाहिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष जीव को वास्तविकता दर्शाते हैं, असलियत जतलाते हैं कि ए जीव, संसार में आकर तू अपनी वस्तु को भूल कर बैगानी वस्तु से मोह लगाकर अपने लक्ष्य को भूल गया है। जिन चीज़ों की तू मांग करता है वह धन, संपदा, कुटुंब, परिवार, मान, इज्जत और अनेक मायावी सामान तेरे साथ नहीं जाएंगे, ना वे तेरे साथ निभाएंगे और ना ही परलोक में तेरे काम आएंगे। परलोक में तू क्या चीज़ साथ ले जाएगा? वहाँ जाकर क्या मुंह दिखाएगा? वह कौन सा काम था जो तूने करना था? अपने काम के बिना परलोक में शर्मिंदा होना पड़ेगा। मालिक की दरगाह में इज्जत नहीं होगी। अपने काम से यदि इंसान गाफिल रहा तो दुनिया में आकर क्या किया? महापुरुषों का फरमान है गुरुमुखों, कौन है तेरा इस दुनिया में जितना इतना मान करे, जिसका इतना मान करे? भाई, बंधु, माल, खजाना, आखिर में ना कोई तेरे संग चले। गुरु का शब्द रखवाले, लोक परलोक तेरे संग रहे। अजहु समझ जा नाम भज, जन्म मरण की बाधा टरे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नाम जिसके हृदय में बसता वही सच्चा धनवान है। मनन करे जो वचनों पर वही परम विद्वान है। हित चित से करे चाकरी सो ही वो पुरुष प्रधान है। सजदे में उसके जा झुकता सर कुल जहान है। बोल जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी अहमदनगर आश्रम में श्री मंदिर का उद्घाटन करके श्री प्रयाग धाम की ओर जा रहे थे। अब शाम के समय सड़क के किनारे श्री कार रुकवाई। वहाँ पर खेत में 10 मिनट तक भ्रमण करते रहे। खेत के किनारे पर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर उनकी दृष्टि पड़ी। उसकी ओर निहारते हुए श्री कार में विराजमान हो गए। अब कुछ दूर आगे चलने पर श्री कार रुकवाई और स्वयं नीचे उतरकर सेवादार को साथ लेकर सड़क पर चलने लगे। अब पीछे पीछे श्री कार आ रही थी। खेत के किनारे खड़े उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पास बुलाया और फरमाया, भगवान का नाम राम राम लेते हो? उसने कहा, नहीं, मुझे खेत के कार्य से अवकाश ही नहीं मिलता। भगवान श्री गुरु महाराज जी ने उस पर कृपा करते हुए फरमाया कि खेत में काम करते हुए या अन्य कोई कार्य करते हुए भगवान का नाम राम राम जरूर जपा करो। श्री वचन श्रवण करते ही उस बुजुर्ग ने राम नाम का उच्चारण किया और अपने अंदर एक तरंग को पाया। उसने श्री चरणों में माथा टेका। श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार में से प्रसाद मंगवा कर उसे प्रसाद देते हुए उन्हें फरमाया, चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप किया करो। श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं उस व्यक्ति के लिए लौट कर आए और उसके संस्कार जगाए।
यही है परमार्थ पद में महानता और विशालता का एक स्वरूप, और गुप्त रहस्यों का जीव की बुद्धि नहीं समझ सकती। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी ने सिकंदराबाद में कृपा फरमाई। जब एयरपोर्ट से आश्रम पर श्री कार में जा रहे थे, तब स्वामी जी ने महात्मा जी को फरमाया, सामने बोर्ड पर क्या लिखा है? महात्मा जी ने बतलाया, 5 निरमा के पैकेट के साथ 1 बाल्टी फ्री। तो स्वामी जी ने फरमाया कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमारे भक्त जी 5 नियम पूरे करते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? स्वामी जी ने आश्रम में दर्शन हॉल में फरमाया, जो संगत हमारे बताए हुए 5 नियम श्रद्धा भाव से पूरे करेंगे, हम उनके मस्तक पर विराजमान हो जाएंगे। पूरा दर्शन हॉल जयकारों से गूंज उठा। जब सारी संगत दर्शन करके वापस जाने लगी, तो उनमें से एक भगत ज्ञानचंद जी के मन में सेवा करते हुए ख्याल आया कि कितना अच्छा हो कि मैं श्री दर्शन और सेवा करते हुए शरीर त्यागूं। जब भगत जी घर जाने लगे, तो श्री गुरु महाराज जी उन्हें पास बुलाकर फरमाया कि आज अभी आजा, ले लो कल का क्या भरोसा। आज अभी आजा, ले लो कल का क्या भरोसा। अब भगत जी ने समीप जाकर श्री चरणों में माथा टेका और श्री आज्ञा हुई कि अब जाओ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज त्रिकालदर्शी होते हैं, उनकी हर कार्यवाही में रहस्य छुपा होता है। वह भगत जी हॉल में से निकलकर बाहर बरामदे तक पहुंचे ही थे कि अचानक गिर पड़े और इस समय उनकी मृत्यु हो गई। हमें अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर सदा सदा के लिए श्री चरणों में लीन हो गए। कैसी अनोखी लीला है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। तो गुरुमुखों, जो भी हम सोचते हैं, जो भी ख्याल हमारे मन में आता है, श्री गुरु महाराज जी हर घट की जाननहार हैं, उन्हें हर चीज़ मालूम है। अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो हमें घबराना नहीं है। हमें श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करनी है कि श्री गुरु महाराज जी, हमें ये दिक्कत आ रही है। आप जब प्रार्थना करोगे तो वो श्री गुरु महाराज जी तक पहुंच जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। बस विश्वास दृढ़ अटल होना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी गुरुमुख प्रेमियों।